हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम सा। आज की लंच थाली प्रिपरेशन की शुरुआत मैं कर रही हूँ दाल भिगोने के साथ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक जने के अकॉर्डिंगली एक मुट्ठी दाल ली है। तो 3 मुट्ठी ले ली है मूंग छिलके वाली दाल, साथ ही 1 मुट्ठी मैंने ली है चने की दाल। दोनों दालों को मिक्स करके भिगो देंगे और इसे साइड में रखेंगे। तो हम बाकी की प्रिपरेशन करेंगे, तब तक दाल थोड़ी भीग जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ है छोटी साइज़ की प्याज जिनका छिलका निकाल लिया है। तो एकदम छोटी साइज़ की प्याज होंगी तो बेस्ट है, और जो मीडियम साइज़ की प्याज है वो भी मेरे पास में है। तो मैं इससे 2 अलग अलग रेसिपीज़ बनाने वाली हूँ। एक हम बनाने वाले हैं सब्जी, दूसरा हम बनाने वाले हैं एक वायरल अचार की रेसिपी। इंस्टेंट पिकल रेसिपी है ये, सलमान खान की रेसिपी से इंस्पायर्ड है। यहाँ पे मैंने लगभग 3 चम्मच के करीबन दही लिया है, जिसे मैं अच्छे से फेंट लूँगी। साथ ही मैं कुकर भी चढ़ा दूंगी। मैं अपने रूटीन कुकिंग के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहता है। अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी रिफाइंड ऑयल को छोड़ दीजिए और अपनी चॉइस के किसी भी दूसरे फिल्टर्ड ऑयल को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। वो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी की शुरुआत इन्हीं कुछ टॉपिक्स पर रिसर्च के साथ की थी। तो मैंने उस समय एक वीडियो बनाया था लगभग 2-3 साल पहले कि रिफ़ाइंड ऑयल जो है वो हमारी हेल्थ के लिए क्यों ख़तरनाक है। अगर आप देखना चाहते हैं कि उससे हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो उस वीडियो को जाके आप वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दही में बेसिक से मसाले इंक्लूड किए हैं। नॉर्मल मसाले हैं नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया। सभी मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इंक्लूड करें, बट ये सब्ज़ी थोड़ी चटपटी बनेगी तो अच्छी लगेगी। तेल ऑलमोस्ट गर्म हो ही चुका है और जो मसाले हैं वो भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। ग्रेवी तो रेडी कर ली है, तेल भी गर्म हो चुका है। तो जीरा और राई का बघार इसमें देंगे। जैसे ही मैंने अपने YouTube जर्नी के शुरुआती दिनों की बात छेड़ी तो मुझे अपनी पूरी जर्नी याद आ गई कि कितना समय लग जाता है इस जर्नी में आपको आगे बढ़ने में, कितनी मेहनत होती है, कितना स्ट्रगल होता है। इन्हीं सभी बातों को डिस्क्राइब करते हुए कुछ पंक्तियाँ मेरे दिमाग में आ रही हैं। उम्मीदों के काफ़िले पर सवार होकर हम भी चले जा रहे हैं। क्या हुआ अगर मंजिल ने कदम चूमने से इनकार कर दिया, लेकिन हम बेहतरीन सफ़र की अच्छी यादें तो संजोए जा रहे हैं। जीवन में हर कोई अलग अलग रास्तों पे आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है, और सारे सफ़र ऐसे ही होते हैं जहाँ पे सफलता कई बार जल्दी मिल जाती है, कई बार समय लग जाता है। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा हर प्रयास हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो अब आ जाते हैं अपनी सब्जी पर। सब्जी में जीरा राई चटकने के बाद जो ग्रेवी हमने प्रिपेयर की थी दही में नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया की, उसे हमने इसमें कुक होने के लिए छोड़ा है। जैसे ही ग्रेवी में तेल सेपरेट होने लगा था उस मोमेंट पे थोड़ा सा पानी इंक्लूड कर लिया है और इसे बॉईल होने दिया है। अब मैंने यहाँ पे जो आलू है उसे इस तरीके से बड़ा बड़ा काट लिया है डायरेक्टली ग्रेवी में, और जो प्याज हमने सेपरेट किए थे, जो बड़ी साइज़ वाले प्याज थे मीडियम साइज़ के, उन्हें हम डायरेक्टली इसमें इंक्लूड कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। आलू प्याज को अच्छे से मिक्स करके कुकर की लिड को कवर कर देंगे और इसमें विसल ले लेंगे। एक विसल हमें लेना है लो फ्लेम पे। अब मेरे पास है ये छोटी साइज़ वाले प्याज, जिससे मैं बनाने वाली हूँ सलमान खान की वायरल इंस्टेंट पिकल रेसिपी। तो जो प्याज हैं उनका पानी थोड़ा सूख गया है, क्योंकि मैंने धो के इन्हें साइड रख दिया था। इसमें मैंने इंक्लूड की है लाल मिर्च, नमक और कलौंजी, साथ ही सौंफ। तो सलमान खान की रेसिपी बस यहीं तक थी। इसमें सरसों का तेल और हमें इंक्लूड करना है, सभी स्पाइसेस को मिक्स कर देना है और ये इंस्टेंट पिकल रेडी हो जाता है। इसे इंस्टेंटली भी खाया जाता है, बट मैं सजेस्ट करूँगी इसे कुछ देर रख के 2-3 घंटे एटलीस्ट इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे, तो जो फ्लेवर है वो प्याज एब्जॉर्ब कर लेगा और उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये तो थी सलमान खान की रेसिपी। अब इस रेसिपी में थोड़ा सा ट्विस्ट दे देते हैं
और मैं बना लेती हूँ इसे मेरी वाली रेसिपी। तो मेरी वाली रेसिपी बनाने के लिए इसमें मैं कुछ और स्पाइसेस इंक्लूड करूँगी जिससे इसका टेस्ट लाजवाब हो जाएगा। तो मैंने इसमें इंक्लूड की है थोड़ी सी अमचूर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी हींग, और इसे थोड़ा और चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च को इस तरीके से तिरछा मैं कट कर लूँगी। तो 2 से 3 हरी मिर्च मैं इसमें इंक्लूड करूँगी। जब मैं ये रेसिपी बना रही थी तो मैं बहुत श्योर नहीं थी कि ये रेसिपी कैसी बनने वाली है और ये घर में सभी को पसंद आएगी भी कि नहीं। बट ये रेसिपी मेरे घर में सभी को पसंद आई, इंक्लूडिंग माय 6 ईयर ओल्ड सन। उसने भी इस रेसिपी को बहुत एंजॉय करके खाया। मैं सजेस्ट करूँगी, आप ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं तो ये अचार 1-2 दिन पहले ही बना के रख लें, आपके लिए बहुत सपोर्टिव होगा। क्योंकि जब पराठे वगैरह ठंडे हो जाते हैं तब ये अचार बहुत टेस्टी लगता है ठंडे पराठों के साथ भी। तो मेरी तरफ से तो इस रेसिपी को 5 स्टार है। आप भी ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे जो हमने आलू प्याज चढ़ाए थे उन्हें एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि तले में ना लगे। उसमें विसल आ ही चुकी है तो वो गैस भी मैंने बंद कर दिया है। तो लो फ्लेम पे मैंने एक विसल उसमें लिया है। आज वाली थाली जो है वो 40 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। और जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो घर के बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर में बहुत इजीली हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो आप उन्हीं इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा सा ट्विस्ट देके खाने को थोड़ा और टेस्टी बना सकते हैं। तो यहाँ पे दाल को मैंने धो लिया है और अगेन उसमें पानी डाल के साइड रख दिया है। यहाँ पे मैं एक तरफ आटा गूँथ रही हूँ, साथ ही मैं सैंडविच मेकर में अपने लिए सैंडविच बना रही हूँ। ये जो सैंडविच मेकर है ये बहुत पुराना है, मेरे फादर इन लॉ ने इसे परचेज़ किया था। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स पहले का ये सैंडविच मेकर है। और सेम इसी तरह का सैंडविच मेकर मेरे पीहर में भी था, मेरे पापा लेके आए थे। तो हम बचपन में भी इसी तरह से सैंडविच मेकर में सैंडविच बना के खाया करते थे। तो देखिए, बातें करते करते सैंडविच भी तैयार हो चुका है और आटा भी गूँथ चुका है। आटा मैंने साइड रख दिया है और सैंडविच भी साइड ही रखा है। सब्जी में प्रेशर जो है वो रिलीज़ हो चुका है। तो सब्जी को संभाल लेते हैं। आलू बहुत प्रॉपर्ली कुक हो चुके हैं और एक विसल ही मैंने लिया था और बीच में इसका प्रेशर भी रिलीज़ कर दिया था कुछ देर बाद ही। तो जो आलू और प्याज हैं ये अच्छे से कुक हो चुके हैं बट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुए हैं। तो सब्ज़ी तैयार हो चुकी है जिसे मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लूँगी। मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा सा रसेदार बनाया है, इसलिए इसकी ग्रेवी में पानी इंक्लूड करने के बाद आलू इंक्लूड किया था। अगर आपको रसेदार नहीं बनानी है ये सब्ज़ी तो आप ग्रेवी में अलग से पानी इंक्लूड मत करना, तो ये थोड़ी ड्राई सी बनेगी। तो सब्ज़ी तो मैंने साइड में रख दी है और उसी कुकर में मैंने थोड़ा सा पानी इंक्लूड कर लिया है और जो दाल हमने भिगो के रखी थी शुरुआत में उसे भी हम इसमें डाल लेंगे। दाल में नमक हल्दी डाल के इसे बॉईल होने के लिए रखेंगे। तो जब तक दाल बॉईल होगी तब तक मैं अपना नाश्ता कंप्लीट कर लूँगी। तो नमक हल्दी के साथ ही मैंने यहाँ पे एक साबुत हरी मिर्च भी डाल दी है दाल में और हींग भी डाल दी है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी इसमें इंक्लूड कर लिया है और इसे कवर करके विसल आने के लिए छोड़ूंगी। मेरा नाश्ता तो हो गया पर कुकर में विसल अभी आई नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक बीटरूट जिसे मैं ग्रेटर में ग्रेट कर लूँगी। साथ ही एक गाजर भी ली है जिसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है। अक्सर हम जब किचन में काम करते हैं तो छोटी मोटी गंदगी होती ही रहती है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि कुछ भी ना गिरे और किचन का काम हो जाए, बट हम उसे हाथों हाथ अगर साफ़ करते रहते हैं, तुरंत साफ़ कर लेते हैं तो हमारा किचन स्लैब गंदा नहीं होता और हमारे लिए एक्स्ट्रा काम भी नहीं बढ़ता। तो गाजर चुकंदर ग्रेट करने के बाद मैंने क्यूकम्बर लिया है जिसे पील करके बारीक बारीक मैं इसी में कट कर लूँगी। साथ ही टमाटर को भी छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे बारीक बारीक कटा हुआ सैलेड हमारा रेडी हो चुका है। इस तरीके से सभी सब्जियों को बारीक करके मिक्स कर लेते हैं तो सैलेड को खाना बहुत इजी हो जाता है। स्पेशली जो बीटरूट है उसमें थोड़ा सा कड़वापन होता है, बट बाकी सब्जियों के साथ मिक्स होके उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। स्पेशली टमाटर के साथ में जब नमक वगैरह इंक्लूड कर देते हैं तो वो बहुत टेस्टी लगता है। एक हरी मिर्च भी मैंने इसमें काट ली है बारीक बारीक। साथ ही इसमें चाट मसाला, काला नमक और जीरा इंक्लूड किया है। एक टिप मैं शेयर करूंगी, जब कच्चा जीरा इंक्लूड करते हैं सैलेड में तो
आप उसे हाथों हाथ ही खा लीजिएगा, क्योंकि कच्चा जीरा जब आप थोड़े समय के लिए रख देंगे, अगर 2-3 घंटे आपने इसे छोड़ दिया तो इसमें थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। तो अगर आप कच्चा जीरा इंक्लूड कर रहे हैं तो आप विदिन हाफ एन आवर इसे कंज्यूम भी कर लें। ये जो सैलेड है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सब्ज़ी नहीं बना पाते हैं, हम अकेले होते हैं, या फिर कभी सब्ज़ी बनी भी होती है वो हमारी चॉइस की नहीं होती, या हमारा सब्ज़ी खाने का मन नहीं होता, तो इस तरह का सैलेड बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पे मेरा सैलेड तो बनके रेडी हो चुका है, जिसे मैं फ्रिज में रख लूँगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और सब्जियाँ पानी ना छोड़े। तो यहाँ पे जो दाल हमने चढ़ाई थी उससे लो फ्लेम पे मैंने 1 विसल लिया है, क्योंकि दाल ऑलरेडी भिगो के रखी थी और मूंग की छिलका दाल है जो कि बहुत जल्दी से कुक हो जाती है। तो सारी सब्जियां हमारी तैयार हो चुकी है। दाल में हम तड़का देंगे। दाल भी थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से मैं बना रही हूँ। तो दाल का प्रेशर रिलीज़ हो रहा है, तब तक में कुछ रोटियाँ सिक जाएंगी। और हस्बैंड भी अभी पूजा कर रहे हैं। थोड़ा सा समय है लंच सर्व करने में, तो तैयारी रहेगी तो उनका टाइम ख़राब नहीं होगा। वैसे भी वीडियो शूट करने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मेरी वजह से उनका टाइम ख़राब ना हो। अक्सर जब हम सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं तो हमें लगता है ये 1 मिनट में हो गया, ये 5 मिनट में हो गया, ये काम 10 मिनट में हो गया, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जो भी वीडियोस क्रिएट करते हैं वो घंटों की मेहनत करते हैं, ना केवल उस काम को करने में बल्कि उस काम को बहुत ग्रेसफुली आप तक पहुंचाने में भी बहुत घंटों का समय जाता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, परिश्रमी और जुनूनी बनिए अपने लक्ष्य के लिए। याद रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। आज नहीं तो कल आपका परिश्रम आपको सफलता ज़रूर दिलाएगा। तो बिना निराश हुए हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाते जाइए। देखिए, आपसे बातें करते करते काम कितना जल्दी हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे कुछ रोटियाँ सिक चुकी है और जो कुकर है उसका प्रेशर भी रिलीज़ हो चुका है। तो आज ये दाल जो मैं छौंक रही हूँ वो अपने पीहर के स्टाइल में छौंक रही हूँ। मेरी दादी, चाची, मम्मी सभी को मैंने इस तरीके से दाल बनाते हुए देखा है। मूंग की छिलके वाली दाल में इस तरह का बघार लगाते हुए देखा है। मैंने अपने ससुराल में भी कई बार इस तरीके से दाल में तड़का लगाया है, तो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि मैं मूंग की दाल में किस तरह से तड़का लगाती हूँ। तो इसका तड़का लगाने के लिए मैंने फ्राई पैन गैस पे रख लिया है। जैसे ही फ्राई पैन हल्का सा गर्म होने लगा है, इसमें 3 चम्मच घी इंक्लूड किया है और दूसरे मसाले भी निकाल रही हूँ। मैं सब तैयारी साथ में करके रखेंगे क्योंकि घी बहुत फटाफट से गर्म हो जाता है। तो घी जैसे ही गर्म हो गया है, गैस मैंने बंद कर दी है। तवे वाली रोटी जल जाती है उससे पहले मैंने उसे संभाल लिया और रोटी सेक के साइड रख दी। यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी पहले ही निकाल के रखी है, तो लगभग 1/4 कटोरी कसूरी मेथी है, जिसे गर्म तवे पे मैंने रख लिया है और कुछ सेकंड के लिए रोस्ट करके इसे गरम गरम दाल में इंक्लूड कर दिया है। इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए जब हम गर्म तवे पे इसे रखते हैं तो ये क्रिस्पी तो हो ही जाती है, साथ ही बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी इसमें आने लगता है। साथ ही 5 से 6 काली मिर्च के दाने थे, जिन्हें मैंने बेलन से ही क्रश करके दाल में इंक्लूड कर लिया है। घी का टेम्परेचर अभी गर्म ही है, तो इसमें जीरे और हींग का तड़का दिया है। साथ ही थोड़ी सी हल्दी इंक्लूड की है। गैस को फिर से मैंने ऑन कर लिया है और इस तड़के को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। जैसे ही घी अच्छे से गर्म हो गया है, मैंने इसमें लाल मिर्च इंक्लूड करके इमीडिएटली इसे दाल में शिफ्ट कर लिया है और तड़के को और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे यहाँ पे दाल की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लग रही है, क्योंकि हमने चने की दाल भी इंक्लूड की है, तो उसकी वजह से दाल में थिकनेस बढ़ जाती है और जो दाल है वो एकदम अलग अलग नहीं जाती, अच्छी घुटी हुई सी बनती है मूंग की दाल। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है नमक मिला के और उसे भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। बहुत थोड़ा सा ही पानी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो आज का लंच प्रिपेयर हो चुका है। अब है हमारी प्लेटिंग की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आलू प्याज की मसाला सब्जी सर्व कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने लिया है अनियन पिकल, इंस्टेंट अनियन पिकल। यहाँ पे दाल सर्व कर ली है, साथ ही गुलाब जामुन है। ये हमारे एरिया के फेमस गुलाब जामुन है। थाली को कंप्लीट करेंगे सैलेड के साथ। तो आज की लंच थाली में आपकी सबसे फेवरेट रेसिपी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा।
वीडियो के लास्ट में एक बोनस टिप शेयर कर रही हूँ। जो मूंग की छिलका दाल है उसे आप जब सर्व करें तो ऊपर से घी स्प्रेड कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपके पास में लेमन पिकल अवेलेबल हो तो उसे ज़रूर से सर्व कीजिएगा।